मैं जवाब लूंगा। निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जब से सरकार अरविंद केजरीवाल साहब की आई है उसके बाद से सेंटर वर्सेस स्टेट हो चला है, और ये कोई अभी पहला मामला नहीं है, इससे पहले लिकर पॉलिसी और उससे पहले भी और भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या फिर सेंटर वर्सेस स्टेट होता रहा है। एक बार फिर से ये नया तनाज़ा आ गया है, नया मामला सामने आ गया है। आखिर दिल्ली के अवाम, दिल्ली की जनता कब तक इन तमाम चीजों को देखते रहेगी? एक आरोप लगा देता है, दूसरा उसका जवाब देता रहता है, मामला कोर्ट चला जाता है और फिर लंबी फाइल फहरिस्त बनती रहती है। सवाल यह है कि दिल्ली में कुछ काम होगा नहीं होगा? हेलो जी निरंजन जी, सुन पा रहा हूं आपको मैं, बात रखिएगा अपनी। जी जी निरंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी साबाद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूं। हाँ देखिए साबाद जी, ऐसा है कि बहुत ही दुखद लगता है जब दो चुनी हुई सरकारें, चाहे मैं केंद्र की कहूं चाहे मैं राज्य की कहूं, यानी कि दिल्ली की सरकार की बात कहूं, बहुत दुखद है जब ये काम के ऊपर बात ना करके और जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप की जब राजनीति होती है तो जनता कहीं अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। उसका कारण क्या है साबाद जी? अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी जांच करवाने से पहले आपको एलजी की जांच करवानी चाहिए। इससे पहले साबाद भाई आप ये भी देखिए, इससे पहले वीके मल्होत्रा थे, उससे पहले नजीब जंग थे, आपके साथ कौन से एलजी के आपके साथ संबंध मधुर रहे? और मेरा यह मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो कुछ कोई चीज प्रमाणित तो करके आप दिखाएं। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बारे में इस चीज को मैं ये कहूंगा कि आप तो एक अलग प्रकार की राजनीति करने के लिए आए थे। जब आप रामलीला मैदान के अंदर जब बैठते थे और 56 60 पन्नों की आप फाइलें लेकर के लोगों को दिखाते थे कि भाई ये देखिए मेरे पास फाइल फला आदमी की, और उस टाइम ये आप ही के द्वारा बनाए हुए नियम थे कि भाई पहले उनको जांच करवाएं और पहले उनको सस्पेंड करें, उनको, यानी कि कहने का मतलब उनके ऊपर कीचड़ उछालो और उनको फिर भाग पड़ो। जब वही खेल के नियम आपके पास आते हैं तो आप शोरगुल मचाना चालू कर देते हैं, गलत बात है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना, ये बात भी मैं कहना चाहता हूं साबाद भाई कि अगर मान लीजिए एलजी साहब को ये लगता है कि कहीं बस खरीद के अंदर कोई अनियमितता हुई है, हालांकि अभी जो आपको जैसे प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी कोई बस खरीदी ही नहीं गई, 1 रुपए की पेमेंट ही नहीं गई हुई, तो भ्रष्टाचार हुआ कहां? देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि बस खरीदने के बाद में भ्रष्टाचार हो, उसी की जांच हो, लेकिन जो मसौदा बनाया गया था, साबाज में मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूं जी। हाँ, जो मसौदा बनाया गया था 1250 बसों के लिए इन्होंने 4265 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए थे मेंटेनेंस के लिए, यानी कि लगभग एक बस के लिए 34-35 लाख रुपए केवल मेंटेनेंस का। बस की कीमत साबाद भाई 60 लाख रुपए और उसकी मेंटेनेंस 34-35 लाख रुपए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ महसूस होती है ना। और उसके बाद में जब उसके ऊपर आपत्ति हुई तो फिर उसकी संख्या घटा करके 1000 बसों की कर दी गई और उसके ऊपर मेंटेनेंस का जो खर्चा किया गया वो 3412 करोड़ रुपए, यानी कि कहने का तात्पर्य। और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसके ऊपर कहीं कोई शिकायतबाजी करी या उसके उस मामले को एक मुद्दा बनाया गया, तो उस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। कहा कि भाई हम इसको अभी रोल बैक कर रहे हैं, जो जेएमबी को जिस तरीके से इन्होंने नॉमिनेट किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अनियमितता है साबाद भाई, और उसकी जांच होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी मैं एक बात ये कहूंगा कि जब आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आपके पास ऐसी गृह मंत्रालय के अंदर ऐसी एजेंसियां हैं साबाद भाई कि अगर हेलीकॉप्टर से एक सुई भी गिरा देंगे और अगर गृह मंत्री कहेंगे उसको ढूंढ के लाओ, 24 घंटे के अंदर वो सुई ढूंढ के ले आएंगे। अब आपको आज तक घोटाला आपने पर्दाफाश क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि भाई ये आपसी जो इनकी नूरा कुश्ती है उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता का काम सफर कर रहा है और जनता उससे अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात बहुत अहम है कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, इल्जाम तलाशी का दौर चलता रहता है और इस बीच आवाम ये सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत, इसको समझने में ही वक्त लग जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या सफाई पेश की गई है? आतिशी जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की, उनका क्या कहना है? निरंजन पोद्दार जी से जवाब देते हैं। निरंजन पोद्दार जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ठीक है आप हमारी जांच कराइए, घोटाला अगर हुआ है
अगर उनकी नज़र में घोटाला हुआ है तो जांच कराइए, लेकिन उन लोगों की भी जांच कराइए जो कि अलग अलग चीज़ों के अंदर मुलविस पाए गए हैं, ऐसा जो आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है। हालांकि उसको लेकर एलजी की तरफ से जो है नोटिस भी जारी किया गया था, जिसको लेकर हमने देखा था कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला है। और खास तौर पर वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे जो है पॉलिटिकल माइलेज की वजह से है कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 स्टेट के अंदर बढ़ चुकी है, अब तीसरी तरफ जो है हिमाचल या गुजरात की तरफ रुख कर रही है और उसको रोकने की ये पूरी कवायद है। मुझे बहुत दुखद लगता है जब केवल आरोप लगाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो ये तो वो पार्टी है जो आरटीआई एक्टिविस्टों से निकल करके आई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी ये सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी थी वो एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट करी। तो इनके इतने समझ लीजिए इतनी इनकी गहन जानकारी होने के बावजूद अगर इनके पास कोई तथ्य है, एलजी के खिलाफ कोई तथ्य है या किसी और के खिलाफ कोई तथ्य है, आप जाकर के कोर्ट को वो चीज समझाइए। 156(3) के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर के कोर्ट से इस चीज का ऑर्डर ले सकते हैं, जांच का ऑर्डर आपको, कोर्ट आपको जांच का ऑर्डर देगी और जांच निश्चित रूप से होगी। लेकिन केवल टेलीविजन के ऊपर या ट्विटर के ऊपर बैठ करके किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर आरोप लगा देना कहीं ना कहीं अत्यंत दुखद है। क्योंकि देखिए, जब मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि जब एलजी नजीब जंग हुआ करते थे उस टाइम इनकी जो जंग थी वो उनके साथ बराबर जारी थी। उसके बाद में वीके मल्होत्रा आए, उनके साथ इनकी बराबर इनकी जंग जारी रही। और अब जैसे ही वीके सक्सेना आए हैं और इन्होंने जिस तरीके से फाइलों की वेरिफिकेशन करना चालू करी है, वैसे ही इनके यहाँ समझ लीजिए एक खलबली सी मची हुई है। और वीके सक्सेना के ऊपर ये पता नहीं कहां कहां के आरोप लेके आ रहे हैं, जिनका मानहानि का नोटिस इनको सामना करना पड़ रहा है जी। और ये इस चीज को भी ये भूल जाते हैं कि पहले ऐसे ही आरोपों के अंदर पता नहीं कितने नेताओं के साथ माफी मांगनी पड़ी है मुख्य अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उसके बावजूद उस चीज को दोहराया जा रहा है। और रही बात जो बस खरीद के अंदर घोटाले की या जांच की, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर तो कोई एक बस की खरीदी भी नहीं हुई, 1 रुपए की पेमेंट भी नहीं हुई। शाबाश भाई, देखिए ऐसा है, अगर सरकार कोई मसौदा बनाती है और वो मसौदा कहीं जाकर के बीच में रुक जाता है, उसके अंदर कोई व्यवधान आ जाता है और वहां पे अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वहां पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्योंकि भ्रष्टाचार केवल ट्रांजैक्शन होने से नहीं होता, भ्रष्टाचार एक बौद्धिक भ्रष्टाचार भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं शहबाज भाई, मान लीजिए मैंने आपकी पॉकेट के अंदर चुपके से हाथ डाल दिया और आपकी पॉकेट में कोई पैसा नहीं था, और उसके बाद में अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने तो कोई आपका पैसा चुराया ही नहीं है, तो आप मुझे जेब कतरा या मुझे पॉकेट मार कैसे कह सकते हो। तो मैंने आपकी जेब में हाथ डाला तो यह भी मेरा एक कुकृत्य है, मेरा अपराध है। लेकिन यहां पे जब संदेह की बात यह आती है कि जिस तरीके से लगातार जांच पे जांच हो रही है लेकिन उनका परिणाम अभी तक नहीं आ रहा, इसलिए मैं साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि कहीं वो अपनी राजनीतिक भूल तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे जनता के मन में एक संदेह पैदा होता है। जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगाती है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है या हमारे को विकास करने से रोका जा रहा है, लोगों को सुविधा देने से रोका जा रहा है, केवल हमारे अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेह इसलिए पैदा होता है कि आप किसी चीज को तो साबित करके दिखाइए। और मैं इस चीज को भी यहां पे बोलने से मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज तक जितनी बार भी जो भी जांच हुई है, जो भी सीबीआई रेड हुई है या मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ रेड हुई, उससे पहले और भी तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, विधायक है, लेकिन अभी तक उनका जनता के सामने परिणाम सिफर आया है। तो या तो आपके पास जो रिपोर्ट्स आती है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये जिसको लेकर के जांच के आदेश देते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं अधूरी है, या फिर आपकी जो जांच एजेंसियां उनके अंदर कोई ना कोई कमी है कि भ्रष्टाचार करके भी आदमी चल रहा है, उसको भी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज से कम जैसे अभी ये बस खरीद की बात चल रही है हमारी, 1000 बसें अगर दिल्ली की सड़कों पर उस समय आई होती, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2020 के अंदर ये बसें आनी थी, लेकिन इसी राजनीतिक पैंतरेबाजी के चक्कर में वो बसों की खरीद अभी भी रुकी हुई है। और अगर वो बसें आती तो साबात भाई वो आपके और हमारे बच्चों के काम आती, वो आप जनता के काम आती, क्योंकि नेता और नेता पुत्र और नेता परिवार उन बसों के अंदर यात्रा नहीं करता, जनता यात्रा करती है। तो कहीं ना कहीं आप जनता को कम से कम इस चीज के इस चक्की में ना पीसिए, जो आपकी राजनीतिक लड़ाई है, इस चक्की में जनता ना पीसे, इस चीज का
ये तो बात हो रही है, ये तो पोद्दार साहब से भी पूछा गया है। पोद्दार साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो बात यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों कोर्ट का ही रुख करना चाहिए? लीजिए आपके सामने पूछ लेते हैं। पोद्दार साहब, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जो जांच एजेंसी है, सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, वो जांच करना अगर चाहती है तो वो जांच क्यों नहीं कर पा रही है? जो इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है, क्यों कोर्ट के जरिए जाएगी वो? देखिए शाहबाज भाई, मैं बहुत ही देख करके मेरे को बड़ी आश्चर्य सा हुआ कि ज्ञानेंद्र जी ने आपकी बात का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने रामलीला मैदान के ऊपर 26 नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को, जिसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, उनकी फोटोओं के ऊपर क्रॉस के निशान मार करके और वहां पे उनको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था। ये वो पार्टी है जो पता नहीं कितनी कितनी फाइलें लोगों के लेकर के निकलती थी, लेकिन और वो जो आरटीआई लगा लगा करके लोगों को आरटीआई लगाना सिखाते थे, वो पार्टी आज कह रही है कि अगर सरकार, अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए करप्ट है और वो अपने लोगों के, करप्ट लोगों के ऊपर आचरण के ऊपर कोई जांच नहीं कर रही, तो हम केवल भारतीय जनता पार्टी के आचरण के ऊपर निर्भर है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। भाई साहब, आज अगर एक थाना भी अगर किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनता है, जायज बात को, तो वो भी कोर्ट में जाकर के थाने को कोर्ट से आदेश करवाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। आप तो इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। और रही बात शाहबाज जी, जब ये चीज और हास्यास्पद लगती है, जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने अपने तमाम विधायकों की, चाहे वो जितेंद्र तोमर हो, चाहे संदीप कुमार हो, चाहे और जो तमाम विधायक है, मैंने उनकी जांच करवा ली। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आम आदमी पार्टी क्या ये चाहती है, या ये कहना, उनका कहना ये है कि हमारे किसी की भ्रष्टाचार होगा, किसी के ऊपर कोई आरोप लगेगा, उसकी जांच हम अपने कमरे के अंदर बैठ करके हम खुद कर लेंगे और उसको जो भी सजा देंगे या क्लियरेंस देंगे उसको आप मान लेना, और बाकियों की जांच सीबीआई और ईडी और सीबीआई से करवाइए। आम आदमी पार्टी का एक नव निर्वाचित विधायक पंजाब के अंदर जो बड़े गर्व से कहता था कि मैं 1 रुपए तनख्वाह लूंगा, कल उसके यहाँ 36 लाख रुपए नगद निकले हैं भ्रष्टाचार, जब उसके यहाँ इनकम टैक्स ने छापा मारा, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। भाई साहब, सीधी सी बात है, अगर आप इतने दूध के धुले हैं तो आप मीडिया पे आरोप लगाते हैं, आप एलजी पे आरोप लगाते हैं, आप कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। कम से कम अब आप सत्ता में हैं, अब आप आंदोलन में नहीं है, आप अब तो कम से कम आप जो कायदे की बात है उसको करिए, जनता को संतुष्ट करिए। और अगर आप नीट एंड क्लीन है तो मैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की आप जांच करवाते हैं और उस जांच के अंदर कुछ नहीं निकल करके आता है, ये तो उल्टा सोना निखर के बाहर रहता है। बिल्कुल। तो आपको, आम आदमी पार्टी वालों को तो ये चीज सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, हमारे को सोने की तरह निखार रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई अगर हम केवल आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, केवल जांच करवाएंगे, परिणाम कुछ नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आपके प्रति भी अविश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आज की जो राजनीतिक दिल्ली की जो जनता जिस तरीके से सफर कर रही है, कम से कम उनके ऊपर तो रहम करें सारे के सारे मिलाकर के। ठीक है सर, लास्ट रिएक्शन चाहूंगा पोद्दार साहब आपकी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, ऐसा है शाहबाज भाई, मुझे देखकर, मुझे ये बात सुनकर के बहुत ही हंसी भी हुई और खुशी भी आई कि ज्ञानेंद्र जी आज ये बात स्वीकार कर रहे कि किसी की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच डालना या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना कितना दुखदायक होता है। ये जो कह रहे थे कि उनके परिवार को सफर करना पड़ता है, ये वो ज्ञानेंद्र जी कह रहे कि जिस पार्टी ने 26 नेताओं की रामलीला मैदान में बाकायदा फोटो लगा दी थी भ्रष्टाचारी का नाम लिख करके, और उन्हीं में से एक नेता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं, कपिल सिब्बल, वो आज सत्येंद्र जैन जी का केस लड़ रहे हैं। तो ये भी जनता को पता होना चाहिए। तो भाई साहब, सीधी सी बात है, जब आपकी आंखों में किरकिरी हुई तब आपको पता चला कि आंख के अंदर पानी निकलता है तो आंख कितनी दुखती है। और वही चीज जब आप किसी और के साथ करते हैं तो कोई आपको उस टाइम आपको ये चीज समझ में नहीं आती। तो ये सारी चीजें आपको समझ करके और अब आपको एक स्वच्छ और सुचिता वाली राजनीति की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिस जनता के कार्य के लिए आप आए हैं। और आप जो बार बार आरोप लगाते हैं, समझ भाई 1 मिनट 10 सेकंड और लूंगा
बहुत जल्दी। सन 1998 से लेकर के 2004 तक दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन उस दौरान जितना दिल्ली का विकास हुआ, लोग आज भी उस चीज को लेकर, ठीक है सर, ये जनता के दिलों में है और जहन में भी है, लेकिन आने वाले वक्त में जो ये तनाजा है वो क्या सुलझ पाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।